प्रेगनेंसी के दौरान काफी सारे टेस्ट कराने के लिए सलाह दी जाती है ताकि बच्चे और माँ की सेहत में कोई परेशानी ना आए। ऐसे में ही HCG हार्मोन टेस्ट भी कराया जाता है, जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। आज मेरा सफर के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर माया, जो हमें बताएंगी कि HCG टेस्ट है क्या और इसके लेवल्स ऊपर नीचे होने से बॉडी पर क्या असर पड़ता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर माया गाड़े कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हूँ। आज हम HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये हार्मोन जो है ये प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है। बहुत बार ऐसे होता है कि ये हार्मोन जब भी जांच किया जाता है उसका तो प्रेगनेंसी डायग्नोस होती है। प्रेगनेंसी के 10 to 12 वीक्स तक इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। उसके बाद फिर जब भी प्रेगनेंसी 4-5 महीने की होती है तभी ये कम होते जाता है। प्रेगनेंसी हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इससे भी प्रोड्यूस करता है। जैसे कि प्लासेंटा जो बनता है बच्चे जब भी प्रेगनेंसी होती है उसी दौरान ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन तैयार होता है और भी ये हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। इसके जो लेवल्स रहते हैं वो कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं। कम किस में हो सकते हैं? अगर मिस एबॉर्शन है और प्रेगनेंसी अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो रही है तो भी उसकी मात्रा कम हो सकती है। दूसरी है ब्लाइटेड ओम, जहाँ प्रेगनेंसी दिखती है लेकिन जहाँ वहाँ पे फीटस तैयार नहीं होता है, इसमें भी इसकी मात्रा कम हो सकती है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट जो कारण है जो हम हमेशा भूल जाते हैं कि आपको आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट भूल जाते हो, याद नहीं रहता है। उसी दरमियान उसके जो लेवल्स है ऊपर नीचे हो सकते हो और हम उसको मिसकंसेप्शन कर सकते हैं। अगर ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो कौन से कंडीशन में हो सकते हैं? जैसे मल्टीफिटल प्रेगनेंसी यानी कि ट्विंस प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, उससे में ज़्यादा दिख सकती है। फिर दूसरी एक कंडीशन है जिसको कहते हैं मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी यानी कि वहाँ पे प्लासेंटा का जो ग्रोथ होता है वो एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, उसी में ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और तीसरी अगेन जो है वो आपका कैलकुलेशन गलत है, जो आपका लास्ट पीरियड का जो कैलकुलेशन है वो गलत है, उसी में भी ये ज़्यादा किसी केसेस में ज़्यादा हो सकते हैं। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे ही छोटी उसका जो लेवल लेस दैन 25 भी रहेगा तो भी वो अपना यूरिन टेस्ट में नहीं तो ब्लड टेस्ट में आ जाता है। जैसे ही प्रेगनेंसी रहती है अराउंड 10 to 12 डेज़ में वो पॉजिटिव आ सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। ये हम लोग जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है, जो IVF स्पेशलिस्ट लोग हैं, वो लोग भी बहुत बार इस्तेमाल करते हैं टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, क्योंकि ये प्रेगनेंसी हार्मोन है। सो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो है ये हार्मोन जो है वो हमेशा बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप NBT लाइव को सब्सक्राइब करें।